नमस्कार। गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और इस धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने पूरे विश्व में किया। इस महामानव, इस अवतारी पुरुष का जन्म नेपाल के पावन धरती पर हुआ था। उनके उपदेश में सत्य, अहिंसा, शांति, करुणा, दया, आत्मचिंतन, हिंसा रहित जिंदगी, ये सब था। उनके इन उपदेशों पर चलकर आज विश्व के बहुत सारे देश सुख, शांति, समृद्धि के रास्ते पर अग्रसर है। क्या नेपाल अपने इस महामानव के उपदेशों से क्या कुछ सीख पाया? विगत 35-40 सालों में इस देश में अनगिनत आंदोलन हुए और इन आंदोलनों में अधिकांशतः हिंसात्मक था। बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और जब जब जिस देश में हिंसा होती है उस देश में अशांति आता है। हम लोग अपने सभ्यता संस्कृति से कुछ सीख नहीं, हम अपने इस देश के गौरवशाली इतिहास से भी कुछ नहीं सीख पाए। हम अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर भी नहीं चल पाए। इस देश से, इस धरती पर जन्मा हुआ महामानव जिन्होंने पूरे विश्व को रास्ता दिखाया और हम लोग उनके रास्ते पर नहीं चल पा रहे और इस देश में अशांति और सुख के जगह पर दुख है और शांति की जगह पर अशांति है, अहिंसा की जगह पर हिंसा है। एक बार सच्चे मन से हमें गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ जगत जननी माँ सीता का जन्म भी इसी पावन धरती पर हुआ। उनके जीवन से हम त्याग सीख सकते हैं। वह त्याग की मूर्ति कहलाती थी। उनके जीवन से हम त्याग सीख सकते हैं, उनके जीवन से हम धैर्य सीख सकते हैं, उनके जीवन से हम संयम सीख सकते हैं, सहनशीलता सीख सकते हैं, करुणा सीख सकते हैं। और अगर इस देश के पॉलिटिशियन और नॉन पॉलिटिशियन कोई भी इंसान अगर उनके जीवन से ये सब चीज़ सीख ले तो उस इंसान को सुख समृद्धि के रास्ते पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। यह दो महामानव, यह दो इंसान जो इस पावन धरती पर जन्मे हैं, उनके जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अंत में बाबा पशुपति नाथ के नाम से भी यह देश जाना जाता है। जब जब देश पर संकट आया है, विपत्ति आया है, विकट परिस्थिति में यह देश फंसा है, बाबा पशुपति नाथ हर बार हमें इस संकट से निकाले हैं और इस बार भी मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है वह जरूर हमें